हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के ऊपर। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अभी तक मैंने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देख रहा था इससे पहले मैं जाकर कि मास्टरबेशन पे लोग क्या बोल रहे हैं। तो बड़ा ही एक अजीब सा व्यू है सबका मास्टरबेशन को लेके। इवन यूट्यूब के बाहर की दुनिया में भी आप देखेंगे तो ये एक व्यू चला आ रहा है। तो ये व्यू है क्या? ये व्यू कुछ लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है साइंस का, आयुर्वेदा, ब्रह्मचर्य, इन सबको मिला के कुछ कुछ बोलते रहते हैं सब लोग कि साइंस ये बोलता है। और कई लोग तो इन तीनों को ही मिला डालते हैं कि साइंस के हिसाब से ठीक है, आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। इस तरह के अजीब अजीब कॉम्बिनेशन बहुत चल रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। तो वहीं पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि शायद मैं इसमें ज्यादा बेहतर और क्लियरली आपको बता सकूं कि आपके साथ क्या हो रहा है, मास्टरबेशन क्या है, एडिक्शन क्यों है। सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं कवर करूं, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जाऊं उन चीजों के, ताकि आप बेहतर समझ पाए ऑन द सेम टाइम बहुत ही सिंपल नोट पे। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है आपको? हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स का ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप में क्या है, एक स्पेशल फीचर अभी हमने बनाया है बिल्कुल तुरंत में ही, जो मदद करता है जिम वालों को जिम से रिलेटेड दिक्कतों से। यानी आप देख रहे हो जिम खुल नहीं रहे हैं, और खुल भी जाएंगे तो लोग कैसे आएंगे। तो उसके लिए हमने इसमें एक स्पेशल फीचर डेवलप किया है जिसमें लोग स्लॉट बुक करके आ जा सकते हैं जिम के अंदर। तो आप ये डाउनलोड कीजिए, अगर आपको कोई जिम वाला फ्रेंड है उसको रेफर कीजिए, अदरवाइज आप खुद यूज कीजिए। इसके अंदर और भी कई फीचर्स हैं जो आपके काम आएंगे। चलिए तो भाई शुरू करते हैं मास्टरबेशन का वीडियो। मास्टरबेशन को समझने के लिए सबसे पहले जो चीजें में समझने की जरूरत है वो है कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है हमारी बॉडी में, कैसे हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है मास्टरबेशन के लिए। तभी आप ये समझ पाएंगे कि इससे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, या इससे कोई बेनिफिट है या नहीं है। तभी आप समझेंगे कि हो क्या रहा है अंदर। तो गाइस, प्रिपरेशन को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि मास्टरबेशन कंप्लीटली डिपेंडेंट है हमारे ब्रेन के ऊपर। हमारा ब्रेन ही ये सारी एक्टिविटीज करता है, तभी ऐसा होता है। तो सबसे पहले ब्रेन को समझते हैं। तो गाइस, ब्रेन है क्या? तो गाइस, ब्रेन की अगर हम बिल्कुल बेसिक वर्किंग प्रोसेस के ऊपर बात करें तो वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूं। तो बेसिकली होता यह है कि आप अपने दिमाग को एक परेशानी देते हैं और दिमाग उसका सोल्यूशन करता है आपको। आप परेशानी देते जाएंगे, दिमाग सोल्यूशन देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मेरे को अपना हाथ ऊपर उठाना है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, अपने दिमाग को एक परेशानी दी कि हाथ ऊपर उठाना है। दिमाग ने क्या किया, उसका सोल्यूशन दिया कि आपके अंदर के जो आपका कोशिका तंत्र था उसको एक्टिवेट किया और आपने उसकी मदद से अपना हाथ उठा पाया। तो ये एक प्रॉब्लम दी, सोल्यूशन मिला। सेम होता है मास्टरबेशन के केस में, यानी कि हम अपने दिमाग को कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी विशेस, आपकी मोटिवेशंस, जो मास्टरबेशन से जुड़ी हुई हैं। तो ब्रेन क्या करता है यहाँ पे? ब्रेन जो है, जो भी आपने उसको विशेस और मोटिवेशंस दिए हैं उनको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस कैसे करता है? हार्मोन्स की मदद से। यानी डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं उसके बीच में, ताकि वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। तो देखिए, जैसे ही आपने ब्रेन को वो दिया, ब्रेन प्रोसेस करेगा कुछ हार्मोन्स को, और वो हार्मोन क्या करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ कुछ करेंगे जाके। आपने अक्सर सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है ज्यादा मास्टरबेशन करोगे। तो ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं लोग, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अब देखिए, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे हिस्से में देखें, एक हड्डी है जिसका नाम है S2, यानी कि साइंटिफिकली उसको S2 बोला जाता है। साथ ही में देखो क्या लिखा हुआ है, पीनल इरेक्शन, यानी कि पीनस को इरेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है ये? इसके अंदर से ब्लड फ्लोट होता है आपके पीनस के अंदर। यानी कि यहाँ आपने जब भी कोई विशेष और मोटिवेशन दी, यहाँ से ब्लड फ्लोट होना शुरू होगा और वो पीनस के अंदर इरेक्शन, यानी पीनस के अंदर खून का भरना शुरू हो जाएगा। पूरा का पूरा जो इरेक्शन आपको अचीव होता है वो सारा सारा खून के ऊपर होता है, यानी कि वहां पर खून भर रहा है। खून भर गया तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वो लॉक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यानी कि जितना एक एरिया है, अगर उसके अंदर पूरा खून भर जाए तो क्या होगा, उसके जो डक्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे और आप एक प्रॉपर इरेक्शन को अचीव कर पाते हैं। इरेक्शन के बाद क्या होगा, आप मास्टरबेशन करेंगे, किसी तरह से उसको अचीव करेंगे। मल्टीपल वेज होते हैं उसको अचीव करने के, लोग अलग अलग तरह से मास्टरबेशन करने की कोशिश करते हैं। उनका जो भी फेवरेट तरीका है उसके थ्रू वो मास्टरबेशन को अचीव करते हैं और एजेक्यूलेशन करते हैं। एजेक्यूलेशन के दौरान क्या होता है, आपको अचीव होता है ऑर्गेज्म।
जिसकी असली गेम है ये सारी की सारी। यानी कि मास्टरबेशन जो बार बार एडिक्ट है लोगों के या बार बार कर रहे हैं, वो ऑर्गेजम की वजह से कर रहे हैं। और वो ऑर्गेजम जैसे ही मिलता है, हमारी बॉडी क्या करती है, स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में लगी हुई दूसरी हड्डी जो है, यानी कि T11 और L2 नाम की हड्डी, अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है ये इजेक्यूलेशन के लिए मदद करती है, यानी कि आपको इजेक्यूलेशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है, और इजेक्यूलेशन करते हैं हम इस हड्डी की मदद से। जैसे ही आप इजेक्यूलेशन कर लेते हैं, होता क्या है, अब वापस से इसका काम होगा, इस हड्डी का काम होगा कि वापस से जो ब्लड फ्लो भरा है उसको बाहर निकालेगा, और जो भी इरेक्शन आपने अचीव किया था वो खत्म हो जाएगा आफ्टर इस प्रोसीजर के। तो ये होता है एक्चुअल में। तो अगर इस पूरे प्रोसीजर में से मैं स्पर्म्स को बाहर निकाल दूं, यानी कि इसमें से स्पर्म्स रखूं ही ना, तो आप इस पूरे प्रोसीजर को आप दोबारा से देखिए। अब हो क्या रहा है, आप कहीं पे ब्लड भर रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, और आप ऑर्गेजम अचीव कर रहे हैं। यानी कि टेक्निकली, साइंटिफिकली आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो या रहा है, सिर्फ ब्लड भर रहा है, ब्लड निकल रहा है, ऑर्गेजम मिल रहा है। मगर असली जो गेम है, असली जो भसड़ है, वो किस चीज को लेकर है, वो है स्पर्म्स को लेकर, कि हम अपनी बॉडी में से स्पर्म्स को निकाल लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो ये बोलती हैं कि जो स्पर्म्स का शरीर से बाहर निकलना है, वो बेसिकली हम एक पे करते हैं किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नेचर का एक कहना होता है, नेचर ये कहता है कि आप कुछ भी चाहिए तो आपके लिए कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। यानी आपको अगर सांस भी चाहिए तो आप उसके बदले एक दूसरी फॉर्म ऑफ गैस उसको देते हो। उसी तरह से कुछ थ्योरीज का मानना है कि ये प्रकृति का एक नियम है कि वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगी कुछ देने के बदले। तो वहीं पर वो आपसे मांगती है स्पर्म, और उसके बदले देती है ऑर्गेजम, यानी कि आप उसके लिए पे करते हो स्पर्म्स को। तो जो भी गेम है वो सारी स्पर्म्स की है। यानी कि हम स्पर्म बॉडी में से बाहर निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितना भी समाज है हमारा, सारा सिर्फ उसी के ऊपर बात करता है कि अपनी बॉडी में से आप जो है ये कीटाणु जो है इनको बाहर निकाल रहे हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। आप कमजोर हो सकते हो, आपकी हड्डियां पैनी हो सकती हैं, आपका सर दर्द हो सकता है, आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं मास्टरबेशन की। स्पर्म को समझते हैं। अब जो चीज बाहर निकल रही है उसी का सारा गेम है, तो पहले उसको समझते हैं ये है क्या। सो गाइस, जब मैं टीनेजर था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे इन चीजों को लेकर। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपके भी दिमाग में रहे होंगे। तब हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को पहले निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उनका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता, अगर मैं टीनेजर होता या मैं कोई भी हूं जो स्पर्म के बारे में नहीं जानता हूं, तो वो आता है कि ये स्पर्म है क्या चीज और ये बनता कैसे है मेरे अंदर। तो देखिए, दोनों का आंसर ये है कि स्पर्म है आप ही की एक रेप्लिका, यानी कि आप ही की एक नकल कैरी करता है वो एक कीड़ा। एक छोटा सा मामूली सा एक कीड़ा होता है जिसको आप अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, जो आप ही की एक नकल। अगर आप इसके आकार को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक पूंछ है और इसका एक सर है। तो जो इसका सर है उसी के अंदर आप ही की एक फोटोकॉपी पड़ी हुई है, यानी कि आप ही की जैसे एक नकल लेकर ये घूमता है। और ऐसे ही हमारे पास मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, पता नहीं कितने ये नंबर्स के अंदर ये पड़े हुए हैं। तो जब भी आप मास्टरबेशन करते हैं, 500 मिलियन तक कीड़े आपके शरीर से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि 500 बिलियन तक ये स्पर्म्स आपकी बॉडी में से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि ये जो कीड़ा था आपके शरीर के अंदर, यानी कि जो स्पर्म था, ये बना कैसे था, ये बैक्टीरिया, ये कीटाणु आपके शरीर में आया कहां से। तो इसको बनाने के लिए हमारा शरीर खाने का भी इस्तेमाल करता है और हार्मोन्स का बहुत हाई पेस पे इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर एक हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। टेस्टोस्टेरोन एक मेजर रोल प्ले करता है इसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में, जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है। उसके बिना एक मर्द मर्द नहीं हो सकता। उसके चेहरे पे अगर एक कमी है इस हार्मोन की तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं आएगी, उसकी लंबाई छोटी हो सकती है, उसकी हड्डियां पतली हो सकती हैं, उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। यानी कि ये एक मेजर रोल प्ले करता है। इसी का काम होता है स्पर्म बनाना, यानी कि ये भी यूज होता है स्पर्म बनाने के प्रोसीजर के अंदर। और उसके लिए ऑब्वियसली आपकी बॉडी के कुछ और हिस्सों का भी इस्तेमाल, कुछ और इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल करती है बॉडी इनको बनाने के लिए। तो ये तो हो गई इसके बनने तक की बात, यानी कैसे हमारे शरीर में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा फेज आता है कि हम कितना पे करते हैं एक बार में, यानी कि हमारी बॉडी में से जब भी हम एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो कितना हमारे शरीर से ये स्पर्म बाहर निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि लगभग 500 मिलियन तक स्पर्म एक हेल्दी मेल अपनी बॉडी में से इजैक्यूलेट कर सकता है जब वो मास्टरबेशन कर रहा है। मगर ये नंबर सबके साथ फिक्स नहीं होता, ये अप टू 500 है, यानी कि हो सकता है कि 300 हो सकता है कि 200 हो सकता है, 100 हो सकता है 450 हो, कोई भी नंबर हो सकता है जितना भी आपकी बॉडी में से निकल रहा है। और जितना ये निकल रहा है उससे दुगनी तिगनी
और जितना शरीर से आपसे निकल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तेज बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि आप जितना निकाल नहीं रहे उससे ज्यादा तेज बॉडी इसको बना रही है। जिससे अगला क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है क्या? तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी से बनाती ही रहती है। आउट ऑफ स्टॉक सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, या तो आपको कोई जेनेटिक फेलियर यानी कि आपके टेस्टिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपके जेनाइटल्स पे किसी तरह की चोट लग गई है जिसकी वजह से वो खराब हो गए हैं। उसके बाद गाइस करते हैं, अगर हम ओवर मास्टरबेट कर लें यानी कि हम दिन में 5 बार कर लें तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है हमारे शरीर में? हम कितना पे कर रहे हैं? क्या हम हर बार 500 मिलियन पे कर रहे हैं? क्या हम हर बार 1000 मिलियन पे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो आपकी बॉडी में से सारे स्पर्म्स को बाहर नहीं जाने देगी। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी में मास्टरबेट करते जा रहे हैं तो होगा ये कि हर बार स्पर्म की जो एजुकुलेशन क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो आपने पहली बार स्पर्म एजुकुलेट किए थे तो 500 मिलियन थे, दूसरी बार करोगे तो 300 हो सकते हैं, डिस्पाइट कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही बहुत सारा स्पर्म है। इसके बाद भी वो शरीर से उन्हें बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के लिए, जिसको बनाने के लिए एक अच्छा खासा प्रोसीजर से वो निकलती है। तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बॉडी में पहले से ही तैयार है कि सारा नहीं जाएगा बाहर। तो इसीलिए होगा क्या कि स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी अपने आप। यानी आप 5 बार कर सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर सिर्फ 10 मिलियन ही स्पर्म हो, मगर ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में से खत्म हो गए। बॉडी में और है, उसने स्टोर करके रखे हुए, मगर वो एजुकुलेशन में नहीं जाने देगी उन्हें। मगर सेम केस अगर आप 1-2 दिन गैप करके करते हैं तो ऑब्वियसली स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहती है। अब बात आती है कि क्या कोई हेल्दी वे है इसको करने का? तो इसका जो बेस्ट हेल्दी वे है वो ये है कि अगर आपका मन कर रहा है तो सही है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप अपने आप इसके एडिक्ट हो, यानी कि आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, आप ब्रेन को बार बार ट्रिगर कर रहे हो कि ऐसा करने के लिए आपको हेल्प करे, मगर टेक्निकली आपका मन नहीं है उस काम को करने का, आप उससे अलग होना चाहते हो, या आप नहीं चाहते कि मैं दोबारा मास्टरबेट करूं, या मेरे को जब जरूरत हो मैं तब करूं, मगर लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। मगर समझते हैं इसकी एडिक्शन को, कि एडिक्शन का क्या चक्कर है, यहाँ पे एडिक्ट क्यों होते हैं लोग। तो देखिए, मास्टरबेशन है क्या? मास्टरबेशन इज अ टेम्पररी रिलैक्स फॉर योर ब्रेन और योर बॉडी। यानी कि आप बॉडी को जो विशेष दिए हैं आपने, जो सपने दिए हैं आपने, जो सोचा है आपने, उसके बदले आपको टेम्पररी रिलैक्स करता है मास्टरबेट। यानी कि आपकी वो विशेष, वो इच्छाएं वो पूरी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि आपको ये हाथ उठाना है, अब ये आप उठाया नहीं पाओ, या आप ये हाथ सिर्फ एक बार उठा पाओ, तो आप क्या करोगे? आप बार बार कोशिश करोगे इस हाथ को उठाने की, क्योंकि आप उस विश को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सेम गोज फॉर द मास्टरबेशन ऑल्सो, क्योंकि आप वो विश को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप उस विश को एक्सपीरियंस करते हो अपने ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो विश कभी पूरी नहीं होती और मास्टरबेशन पे रहती है। यहाँ पे मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इसके लोग एडिक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये ऑब्वियसली आप एक अपने ब्रेन को जो है एक टेम्पररी रिलैक्स देते हो, जिसकी वजह से विशेष कंप्लीट नहीं होती, मगर विशेष में रिलैक्स मिल जाता है, और वही इसका एडिक्टिव नेचर बन जाता है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपने सोचा है। उसके बाद गाइस एक और बात आती है कि अगर हम इसको रोक लें, हम एडिक्शन पे भी कंट्रोल कर लिया, हमने हर चीज पे कंट्रोल कर लिया, तो बॉडी फिर स्पर्म्स का करेगी क्या? कहाँ जाएगा ये जो भी बन रहा है इतना सारा मिलियन ट्रिलियन में, ये कहाँ जाने वाला है हमारी बॉडी में? तो देखिए, जैसे जैसे आप इसका यूज करना कम करेंगे, बॉडी इनकी प्रोडक्शन में भी थोड़ी सी कमी लेकर आती है। साथ ही साथ होता क्या है, वो डिस्पोज करती है इनको, यानी कि आपने बना के रख लिए हैं बहुत सारे, मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बॉडी इसको डिस्पोज करके वापस से डाल देगी और फिर से नया बना देगी। यानी वो अब ऐसा समझ लीजिए कि एक स्पर्म की एक एक्सपायरी डेट है, उससे पहले अगर वो यूज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बॉडी उसको डिस्पोज करेगी और फिर से नया बना देगी। ये प्रोसीजर वो चलाती रहती है, डिस्पोज करके वापस से अपने अंदर ले जाती है, फिर से नया बनाती है। ये उसका बेसिक काम है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी इसको डिस्पोज करके नया बना लेगी। उसके बाद आते हैं कि क्या हमें इसको रोकना चाहिए, क्या हमें इसको कर देना बंद कर देना चाहिए? तो आंसर है नहीं। आप इसको लिमिट में कर सकते हैं, आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, आप महीने में 4 बार कर सकते हैं, आप महीने में 8 बार कर सकते हैं, मगर आप इसको बंद कर रहे हैं। आप एक नेचुरल प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकली। आप चाह रहे हैं कि मतलब आप जैसे खाना खाते हैं, आप सांस लेते हैं, तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं सांस लेना बंद कर दूं, या कभी मैं आपने सोचा है कि मैं खाना खाना बंद कर दूं? नहीं सोचा है ना। क्यों नहीं सोचा है? क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं पेशाब करना बंद कर दूं, कि क्योंकि वो आपकी बॉडी में हो रहा है और आपको वो करना ही है, क्योंकि वो नेचर की एक कॉल है, वो अपने नेचर ने आपके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर आपको वो ऐसा दिया है। तो ऑब्वियसली इसको कंप्लीटली इससे शट डाउन हो जाना, मेरे को नहीं करना है, और फालतू की चीजों में पड़ जाना, बल्कि लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं अदर अपोजिट सेक्स के ऊपर। यानी फीमेल, अगर कोई मेल है तो फीमेल की तरफ ज्यादा जो है अट्रैक्ट होगा, अगर कोई फीमेल है तो मेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगी, डिसीजन गलत होंगे उसके,
अगर वो ज्यादा मास्टरबेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं हम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं इसको कंट्रोल करके। तो देखिए वो उनका अपना ओपिनियन है, वो जो भी बोल रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि अगर आप इसको ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि उनके डिसीजन भी गलत हो जाते हैं। कई बार वो अपोजिट सेक्स को छेड़ देते हैं, तंग कर देते हैं, या फिर अपनी जो भी उनकी इच्छा है उनको पूरा करने के लिए कुछ अजीब गरीब काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करके आप इसको एक हेल्दी मैनर में अगर करते हैं तो आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है, आपकी बॉडी को काफी हेल्प करेगा, आपके ब्रेन को काफी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली आप अगर ज्यादा तो आप रोटियां भी खाओगे तो उसका भी साइड इफेक्ट आ जाता है, तो मास्टरबेशन तो क्या ही चीज है। तो कुछ भी आप ओवर ना करें, मगर आप कंट्रोल में करते हैं तो आपको बहुत फायदा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट आएगा मास्टरबेशन से। सो गाइस, ये था वीडियो मास्टरबेशन के ऊपर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना जाना नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।